नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग जो है छायावाद, राष्ट्रीय काव्य चेतना और हालावाद चैप्टर पर बात कर रहे थे। तो चलिए उसके आगे के PYQ सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि गंध विधि के रचनाकार कौन है। तो गंध विधि के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत और गंध ऐसे करके रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और इनकी जो है अन्य रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वरकिरण, स्वर्णधूल, युगपथ, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, सितंबरा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। तो छायावाद को मधुचर्या कौन कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गा कोकिल बरसा पावक कर पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये किसकी है, हमारे सुमित्रानंदन पंत की। अन्य कवियों की कुछ महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां हम लोग देख लेते हैं। तो श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां देखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इम्पॉर्टेंट है ये, अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो है पंक्ति है दुष्यंत कुमार का है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नागार्जुन की पंक्ति कौन सी है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरता देखा है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ अनामिका जो है महादेवी वर्मा लिखा है, यही सुमेलित नहीं, क्योंकि अनामिका किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बीड़ा जो है पंत का सही, झरना जयशंकर प्रसाद का सही है, शांत कांकली जो है निराला का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों क्या कह रहा है, ये सारे PYQ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्किप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में PYQ स्किप करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सीरीज अवश्य देखिए। अगला क्वेश्चन है छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। तो वो कहा है नामवर सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। वैसे इन सब के बारे में बात किए हैं हम लोग, तभी देख लेते हैं कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्य चेतना अभिव्यक्त नामवर सिंह ने कहा है। अन्य लेखकों के विवरण हैं। तो छायावाद के विषय में नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। वहीं पर जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। यहाँ शक्ति काव्य किसने माना है छायावाद को, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमल जो है निराला का, ये सही है। दीपशिखा महादेवी वर्मा का, ये भी सही है। पल्लव पंत का है, ये भी सही। जबकि प्रेम पथिक श्रीधर पाठक का ना होकर किसका है, जयशंकर प्रसाद का है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो है प्रेम पथिक जो है, इनकी यह रचना प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया था। लिखा गया था 1909 में और ब्रज भाषा में वो भी, और खड़ी बोली में अनुवाद कब हुआ, तो 1914 का। किस काव्यकृत, प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद। इम्पोर्टेंट है ना। शेष विवरण है
प्रेम पथिक पथिक जो है जयशंकर का है, परिमल निराला दीपशिखा महादेवी पल्लव पंत का है, गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये है पंत जी के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? तो ये जो है महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी वर्मा के जो है अन्य काव्य कृतियां देख लेते हैं, जिनमें से यामा, दीपशिखा और शांति गीत हैं। पंत जी की रचनाएं हैं पल्लव ग्रंथ, पीड़ा, उच्छ्वास, कुंजन, युगांत, उत्तरा, चितंबरा, लोकायतन, अतिमा। मुक्तिबोध की रचनाएं देखते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में ब्रह्मराक्षस, ये जो है मुक्तिबोध का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो श्रद्धा नामक पात्र जो है कामायनी में है। सबको पता होगा, इजी है ना। चलिए कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कामायनी जो है, श्रद्धा नामक पात्र कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। इस महाकाव्य के अन्य पात्र में कौन है? मनुईड़ा कुमार। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रमुख पात्र उर्मिला है। प्रिय प्रवास हरियोध में राधा कृष्ण का वर्णन है। गोदान प्रेमचंद का। नायक इसमें कौन है? होरी है। नायिका कौन है? धनिया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कामायनी के प्रमुख पात्र, तो कामायनी के प्रमुख पात्र मनु है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अन्य पात्र में श्रद्धा, ईड़ा और कुमार आते हैं। यहाँ पे कुछ पात्र दिए हुए हैं, ग्रंथ और ग्रंथकार। राम जो है रामचरितमानस तुलसीदास का है। कृष्ण सूरसागर सूरदास का है। रतन सेन पद्मावश जयसी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा परिमल जो है पंत जी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। वाद के प्रतिष्ठित प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी प्रमुख हालावादी रचनाएं जो है मधुशाला कब की है? 1935 की है ना। मधुशाला आएगा, उसके बाद वहाँ पे मिलेंगी तुमको क्या? मधुबाला 1936 में। फिर मधुबाला जब जाएंगी तो मधुकलश भी तो रहेगा वहाँ पे, तो मधुकलश 1937 हो जाएगा। बच्चन हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिता थे, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कुकुरमिता, नए पत्ते और तुलसीदास किन की कृतियां हैं? तो ये निराला जी की कृतियां हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख काव्य कृतियां देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आशु, लहर, कामायनी बहुत सारी है ना। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियों में है ग्रंथ, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, चितंबरा, स्वर्णधूल और शरण्य किरण। अगला है महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियां। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियों में पहले निहार रश्मि, नीरजा, शांति गीत और यामा। यामा पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, ये आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कितनी बार भी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा और हरिकृष्ण प्रेमी ने अग्निगान वंदना की बोल नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि गिरा हो जाती है शानयन, नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में देखने को मिलता है? तो वो हमारे हैं प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी, है ना।
चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंत जी की प्रसिद्ध रचना जो है पल्लव ग्रंथ, गुंजन, चितंबरा, याद हो गया होगा, बार बार रिपीट हो रहा है। तो निराला की कौन सी? जूही की कली 1916, और जो है अनामिका 23, राम की शक्ति पूजा 36 तथा गीत का आदि ग्रंथ लिखे हैं। वहीं प्रसाद ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी जैसे काव्यों की रचना की है, जबकि महादेवी वर्मा ने यामा, नीरजा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं लिखी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो चलिए चुनते हैं सही उत्तर। जूही की कली, जूही की कली किसका है? तो ये है हमारे निराला जी का, है ना। ए का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर है नौका विहार, नौका विहार किसका है? तो पंत जी का है। फिर है नदी के दीप, नदी के दीप किसका है? तो अज्ञेय का है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावाद काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? तो कौन सी भाई प्रधानता है? तो वो हो जाएगा स्वानुभूत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छायावाद काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो वो है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 जहाँ पे नजर आ जाए वहीं पे आप लोग टिक लगा दीजिए। तो ऑप्शन बी में है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत। यानी कि बृहत्त्रयी में 3 लोग आते हैं, महादेवी को छोड़ दिया गया है। और छायावाद के लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी नगेंद्र। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी चेतना को मूर्तमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन है किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम लिखिए कि मृत तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। तो ये जो है अज्ञेय के विवर में है, पंत के परिवर्तन में, निराला के कल्पांतर में है या मुक्त बोध के गरल दंत में है। तो चलिए देखते हैं किस में है। तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पंत के परिवर्तन में देखने को मिलता है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिग्मंडल। उपर्युक्त पंक्ति जो है लेखक सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रगतवादी। अगला क्वेश्चन है रिक्ति पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश रेशम विभा से भर सिमटी है क्वरतुल मृदुल जहर। नौका विहार से ये लिया गया है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? तो श्रद्धा को कामायनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा ना के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है शतपथ
ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है कि निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, सरोज स्मृति को जो है शोक गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो ग्रंथि जो है 1920 में, आंसू 1925 में, यामा का 1948 ऐसे कुछ है, सॉरी 1940, और बेला का है 1946 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन बताओ। प्रयुक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद द्वारा। महादेवी वर्मा की पंक्ति देख लेते हैं। सब लोग जानते होंगे ये पंक्ति, जानी पहचानी है, तो देखते हैं कौन सी है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ। दुख ही जीवन की कथा रही। निराला जी की बहुत अच्छी कविता है ये। क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वो है पल्लव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पल्लव और परिमल में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित, तो यहाँ पे है ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ठीक है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है, तो ये भी सही है ना। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, तो ये कैसा है? ईड़ा बुद्धिवाद का ही तो प्रतीक है। यहाँ पे जो है श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्ति बोध के सही कथन बताना है ना। मुक्ति बोध ने क्या कहा वो बताना है। ऑप्शन तो ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, ये भी सही है ना। श्रद्धा में आत्मत भावुकता का अभाव था। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए भी जहाँ भी होगा वो सही हो जाएगा मुक्ति बोध के अनुसार, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सा काव्य लिखा है? उर्वशी, वो भी चंपू काव्य। चंपू काव्य समझते हैं आप लोग? चंपू काव्य मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। तितली क्या है? उपन्यास है। उर्वशी चंपू काव्य, इरावती भी उपन्यास है, झरना जो है काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन कथनों को संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। बी है कि इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। सी है कि कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ऑप्शन डी है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखा है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने की अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को अपनी सरल भावनाओं से देखा है। किन्होंने? तो निराला ने, है ना। फिर इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी
अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोको उत्तर है, तो वो है महादेवी वर्मा। याद करने के लिए कुछ की पॉइंट इसमें पकड़िएगा, याद हो जाएगा। वैसे तो अब की पॉइंट का ज़माना नहीं रहा है, क्योंकि प्री के लिए तो सही है, मेंस में जो है अब लिखने को आता है, तो हो सके तो पूरा ही याद करिएगा। अगली पंक्ति, कवि की रहस्य दृश्य प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर है। ये जो है पंक्ति किसकी है, तो पंत की है। फिर है जयशंकर प्रसाद की कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देख कर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल जो है इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सीरीज़ से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।